हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं और हमारी कंट्री के लिए, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि पूरे वर्ल्ड के लिए ही इस वक्त थोड़े टफ़ टाइम्स चल रहे हैं और आपने अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। हम सब लोग जानते हैं कि हमें अपना ख्याल कैसे रखना है। जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो आपने घर से बाहर नहीं निकलना है, और अगर आपको घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो आप अपने साथ सैनिटाइज़र ज़रूर लेकर जाएं, मास्क अच्छे से पहने। और देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि कुछ भी रुकता नहीं है, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो, तो ये टफ़ टाइम भी ज़रूर निकल जाएगा, जल्दी निकलेगा और फिर से पहले जैसे दिन आएंगे। बस आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें और आप सब लोग मेरी प्रेयर्स में हैं। मैं रोज़ सुबह मेडिटेट करती हूँ तो आप सब लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि सबकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 24 मई से लेकर 30 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं न्यू बिगनिंग्स एंड लैडर। और देखिए, दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ की बात करते हैं। न्यू बिगनिंग्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी लेवल पे एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग की बात करता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जॉब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप आउट ऑफ कंट्री या फिर विद इन द कंट्री ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या उससे रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि इस फिगर को अगर आप देख पा रहे हैं तो ग्लोब के ऊपर चल रही है। और देखिए, कुछ चीज़ें ये कार्ड कहता है कि इस वीक आपने बहुत ज़्यादा लॉजिकली नहीं सोचना, बहुत ज़्यादा, अगेन मैं कहूँगी कि आप प्रोज़ एंड कॉन्स को मत सोचें और जो भी आपकी गट फीलिंग बोलती है, जो भी आपकी इनर वॉइस बोलती है, आप उसको फॉलो करें। और कहीं आप कैलकुलेटेड रिस्क भी इस वीक लें। ऐसा करेंगे तो और अच्छी एनर्जीज़ इस वीक में रह सकती हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो ऐसा कर भी रहे हैं। और देखिए, न्यू बिगनिंग्स के ऊपर लैडर का कार्ड कहता है क्लाइंबिंग टुवर्ड सक्सेस। और ये नई बिगनिंग किसी लेवल पे किसी तरीके का एक सक्सेस, एक प्रोग्रेस, एक ग्रोथ आपकी लाइफ में ला सकती हैं। और पर्सनल लाइफ के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है रेस्ट एंड रिकंसिडर एंड क्रिब। तो देखिए, रेस्ट एंड रिकंसिडर का कार्ड कहता है कि इस वीक किसी चीज़ को लेके आप बहुत थका हुआ महसूस कर सकते हैं। हो सकता है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, स्पेशली किसी फ्रंट पे आपने पीछे बहुत एफर्ट करा, बहुत मेहनत करी और कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले। और इस वीक आप, अगेन मैं कहूँगी, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई और स्टैमिना और स्ट्रेंथ नहीं है इस चीज़ को कंटिन्यू करने में या फिर इस चीज़ में आगे जाने में। और देखिए, यहाँ पे कार्ड के ऊपर भी रेस्ट एंड रिकंसिडर लिखा हुआ है। तो इस वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा आराम करें, चीज़ों के बारे में और ज़्यादा सोचें और ज़्यादा उनको समझें आगे बढ़ने से पहले। और देखिए, मैंने हमेशा कहा भी है कि टाइम टू टाइम रेस्ट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और शायद इसीलिए यूनिवर्स ने रात भी बनाई है, क्योंकि पूरा दिन जब हम काम करते हैं या जो भी चीज़ें हम कर रहे होते हैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि रात को हम थोड़ा सा आराम
काम करें, और एक दिन भी अगर रात को हमें ठीक से नींद नहीं आती तो दूसरे दिन हम 100% नहीं होते हैं या फिर अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, हमारी कैपेसिटी काम करने की थोड़ी सी या किसी लेवल पे कम हो जाती है। तो देखिए, फिर से कहूँगी कि आप थोड़ा रेस्ट करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वीक आपके लिए। एंड यहाँ पे क्रिप का कार्ड कहता है बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। तो देखिए, यहाँ पे भी किसी चीज़ की नई बिगनिंग की बात हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई एंटरप्राइज है, कोई प्रोजेक्ट है या कोई चीज़ है, उसमें एक नई शुरुआत हो रही है या उससे रिलेटेड आपको नए आइडियाज़ आ रहे हैं, और जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनसे रिलेटेड भी कोई अच्छी खबर इस वीक आपको मिल सकती है, या फिर एनर्जीज़ कंड्यूसिव हैं, यूनिवर्स की तरफ से सपोर्टिव एक अगेन मैं कहूँगी एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, यहाँ पे दोनों कार्ड्स न्यू बिगनिंग की बात करते हैं, तो किसी लेवल पे किसी तरीके की छोटी या बड़ी एक नई शुरुआत इस वीक आप लोगों के लिए मुझे दिख रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है एक्सेस, और ये कार्ड कहीं पर्सनल लाइफ की एनर्जी से ज़्यादा मैच करता हुआ दिख रहा है। बहुत ही क्लियरली एक्सेस का कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ आप ओवर कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप प्रोपोर्शन से ज़्यादा कर रहे हैं, उसमें एक बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी आपने इसको चेक करके करेक्ट नहीं करा तो आगे जाके या इस वीक बहुत एक प्रेशर, बहुत एक बर्डन भी आप महसूस कर सकते हैं। तो देखिए, मैं फिर से कहूँगी कि इस चीज़ को ज़रूर आप ठीक करें। कोई भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कम करें, अपने प्रेशर को, अपने बर्डन को आप ऑफलोड ज़रूर करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कार्ड है एक्वेरियस, और इसके हिसाब से नेवी ब्लू, इंडिगो या फिर ऑल शेड्स ऑफ ब्लू आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं, और जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है सैटरडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।